आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने से पहले आपने DIP डाइट सुना हो? काफ़ी है, काफ़ी सारे हैं DIP डाइट। ठीक है, DIP डाइट आज से करीब 12-15 साल पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया था, और अब तो काफ़ी साल हो गए, और लाखों लाखों लोग अलग अलग देशों में, भारत में DIP डाइट अपनाते हैं, और उनकी डायबिटीज़, उनकी BP, उनकी हार्ट डिजीज़, उनकी किडनी फेलियर, बहुत सारी बीमारियों में उनको फ़ायदा करता है। वो हमने डॉक्यूमेंट भी किया है। और DIP डाइट में क्लिनिकल ट्रायल, ये किताब मैंने जो लिखी थी आज से 14 साल पहले, उस किताब में पहली बार मैंने DIP डाइट का जिक्र किया था। ये किताब अगर आपको पढ़नी है vishrup.com/ebook में जाकर पढ़ सकते हैं, कई भाषा में है ये। तो DIP डाइट मैंने 14 साल पहले जब इंट्रोड्यूस किया, लोग ठीक होने लगे, फिर मेडिकल फर्टिलिटी का इंटरेस्ट आया कि इस पर क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, और 2018 में DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल आयुष मंत्रालय ने कराया, ये उसका लिंक है, और 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल था, और इसमें देखा गया कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, अर्थराइटिस में, बोन डिसऑर्डर में DIP डाइट जो जिनको दिया उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। ये गवर्नमेंट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसके बाद नेपाल में पिछले साल नेपाल के मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड पॉपुलेशन ने DIP डाइट पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ 7 दिन का किया, ओनली 7 डेज, और 7 दिन में उन्होंने पाया कि ब्लड शुगर नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, वेट कम होने लगता है, ओनली इन 7 डेज। तो शॉर्ट टर्म DIP डाइट के इफेक्ट का टेस्ट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नेपाल सरकार ने किया। और 2023 में ही, पिछले साल, ऑब्जर्वेशन स्टडी किडनी पेशेंट पे किया, ये हुआ मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी में, और ये देखा गया किडनी पेशेंट्स में 25 दिन के ट्रायल में ही उनकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई है। ऐसा चिट्ठी उन्होंने बना के मुझे भेजा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिसाइड, आप में से कई लोगों ने हाथ रेस किया, आपको पता भी है, बेनिफिट भी पता होगा फिर, लेकिन क्लिनिकली भी प्रूवन है। ये सिर्फ एक बीमारी में नहीं काम करती, सिर्फ ये कई बीमारियों में काम करती है। तो ये यूनिवर्सली हमने अपने सारे हॉस्पिटल में लागू कर दिया, और ये आपको अपने साथ लागू करना है। DIP डाइट बड़ा सिंपल है, जो आप कर भी रहे हैं अभी। 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है, ढेर सारा फल खाना है, स्टेप 1। ढेर सारा का मतलब कितना? 3-4 तरह के फल ले लीजिए। अभी तो आम आ रहे हैं, चीकू आ रहा है, अंगूर है, राइट, संतरा है, अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, राइट। जो फल पसंद आए, और कितना? बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 700, मेक इट ग्राम, 700 ग्राम, इतना खाना है। इससे पेट ना भरे तो डबल खा लीजिए, ये एक इंडिकेटेड नंबर है, लेकिन पेट ना भरे तो और खा सकते हैं। अगर 500 ग्राम में पेट भर गया तो उतना खा लीजिए। मतलब कितना खाना है ये फ्लेक्सिबल है, फिर भी क्या खाना है वो ये खाना है। पराठे नहीं खाना, इडली नहीं खाना है, पकौड़े नहीं खाने, टोस्ट नहीं खाना है, राइट, रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, फल खाना है और पेट भर के खाना है। एक बार नहीं, 4 बार खाइए, 12 बजे तक फल खाइए। स्टेप 1 वेरी सिंपल। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठिए हमेशा, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में वही रखिए जो अभी भी खाते हैं आप, रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा, जो भी आपका ट्रेडिशनल वेजिटेरियन खाना है वो उसमें रख दीजिए। तो मैं आपका खाने को लिमिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें एक प्लेट ऐड कर रहा हूँ। प्लेट 1, इसमें आपको 4 तरह की सब्जियां रखनी है, 3-4 तरह की, जो आप कच्चा खा सकें। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी, शिमला मिर्च, प्याज, या फिर जो लोग जो थोड़ा स्टीम करके खा सकें, जैसे ब्रोकली हो गया स्टीम करके खा सकते हैं, गोभी हो गई स्टीम करके खा सकते हैं। एक आध कोई ऐसी सब्जी भी रख सकते हैं जो बॉयल करके खा सके। तो कुल मिला के रॉ स्टीम बॉयल की कॉम्बिनेशन, या सिर्फ रॉ वेजिटेबल लेके कितना खाना, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 × 5 350 ग्राम। 350 ग्राम इतना होता है कि खाने में 20 मिनट तो लगेंगे, चबा चबा खाना होगा। यहाँ भी आप देख ही रहे होंगे, 350 ग्राम ना सही 300 ग्राम, 300 ग्राम ना सही 250 ग्राम, क्योंकि चबाने की आदत नहीं है लोगों को, राइट, तो बोर हो जाते हैं। तो लेकिन ये पहले खाना है। ये खाने के बाद अब प्लेट 2 कुक्ड फूड, आप जितने में मन या पेट भरे उतना खा सकते हैं। ये है स्टेप 2। ये बात पिछले 14 साल पहले से हमने बता दिया था, जबकि ये बात अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उन्होंने अब ये शोध किया कि हाँ, इससे ब्लड शुगर कम होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले खाने से, सलाद तो सभी खाते हैं, लेकिन आप कैसे सलाद खाते हैं?
खाना भी खा रहे हैं, थोड़ा एक टुकड़ा खीरा का खा लिया, साथ साथ खाते हैं ना। साथ साथ खाने से इट इज ए फूड, पहले खाने से इट इज ए मेडिसिन। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्यों खा रहे हैं। अगर टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो फूड है, कभी भी खाइए। अगर आप हेल्थ बेनिफिट के लिए खा रहे हैं तो पहले खाइए, राइट। इसके पीछे का साइंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्या करना है वो। एक आखिरी बात, दो ही चीज छोड़ना होगा। एक तो जो भी चीज पैकेट में आता है, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन वगैरह, छोड़ दीजिए। कम से कम तब तक छोड़िए जब तक कि आपकी दवाइयां ना छूट जाए, सारी सिम्टम्स ना चले जाए, तब तक तो छोड़िए। दूसरी चीज जो छोड़नी, जो भी चीज जानवरों से आती हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। छाछ कहाँ से आता है? पेड़ से आता है या जानवर से आता है? जानवर से आता है। छोड़ दीजिए उसको, जब तक आप ठीक न हो तब तक पक्का ही छोड़ दीजिए। याद रखिए, कई लोग बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में तो, दूध में तो बड़ा न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन, लेकिन दूध का जो न्यूट्रिशन है वो अपने बच्चे के लिए होता है। गाय में के दूध में और इंसान के दूध में बहुत फर्क है। गाय के दूध में ग्रोथ हार्मोन्स आर 10 टाइम मोर देन द ह्यूमन मिल्क। इसलिए गाय का दूध किसी को पिलाएंगे बच्चे को, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा। लेकिन हम किसी को गाय भैंस तो नहीं बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा तो वो भी ठीक नहीं, उसे कैंसर भी बोलते हैं कई बार। तो याद रखिए, नेचर में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कोई भी जानवर जीवन भर नहीं पीता है। गाय, शेर गाय का शिकार तो करेगा, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध नहीं पिएगा, है ना। तो दैट इज अगेंस्ट द नेचर, राइट, अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द लॉजिक ऑल्सो। और रहा सवाल की हड्डियां मजबूत होती हैं, दूध में कैल्शियम होता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। तो हाथी की हड्डी, घोड़े की हड्डी, गाय की हड्डी, गधे की हड्डी कमजोर है क्या? नहीं ना। तो वो तो दूध नहीं पीते, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता होगा? उनके दूध में कैल्शियम कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, पत्तों से आता है, जो चीज़ आपने आज लंच पे खाया होगा, डिनर में खाया होगा, है ना। तो दैट इज अ नेचुरल सोर्स। एक सिंपल बात याद रखिए कि अगर कोई सोचता है कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है तो मुझे लेना है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मीट में तो मुझे लेना है, तो कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा है, ये क्राइटेरिया कभी मत बनाइए। अगर ये क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है तो वो नाखून में है। तो अगली बार जब नाखून काटेंगे, उसको धो के, उसको पाउडर बना के दूध में घोल के पी लीजिए। पी सकते हैं ना, पानी में घोल के पी सकते हैं। कोई भी जानवर नहीं खाता उसको, नाखून को फेंक देता, आप भी फेंक देते। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम तो है, बट इन अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में है, अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में है। कई लोग बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट चाहिए मुझे। हाई प्रोटीन डाइट चाहिए आपको, तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में है? बालों में है। ये पूरा प्रोटीन ही है। तो बाल जब काटते हैं तो उसको फेंक क्यों देते हैं? उसका नूडल बना के खा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं भाई, क्योंकि वो प्रोटीन तो है बट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए उसका फायदा नहीं। कोई बोलेगा कार्ब कहां से मिलेगा, ऐसे लोग भी हैं कुछ। हाई कार्ब चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब किस चीज में है? लकड़ी में। आप लकड़ी जो फ्री में मिल रही है कहीं से भी ले लीजिए, उसका पाउडर बना के उसको घोल के पी जाइए। कोई भी क्यों नहीं खाता पीता कोई जानवर? क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं। सिमिलरली दूध के अंदर जो कैल्शियम है वो पार्शियली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है। वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, स्टोन बना देगा, ट्यूमर बना देगा। इसीलिए दूध को फूड के लिस्ट से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में हटा दिया है, तब से लेकर तक। और दूध जब डला था 1919 में, हमारे फूड ट्रायंगल है ना एक पिरामिड, उसमें दूध का एक ग्लास है। वो भी कभी और इसकी स्टोरी में बात करेंगे। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्क इंडस्ट्री वो जबरदस्ती डाला गया था। खैर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये डेयरी प्रोडक्ट 15 दिन तो छोड़ के देखिए। यहाँ भी डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे हैं, मैंने अभी इसमें देखा, मैं मिलूंगा अभी वो बच्चे, वो पेरेंट्स रुक के जाएं। तो जो डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं पहली चीज बोलता हूँ कि पहले तो दूध छोड़ के 1 हफ्ते बाद आना। सिर्फ एक चीज छोड़ने से उनका इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है काफी हद तक, एक चीज छोड़ने से, राइट। और जिनको ये लगता है कि दूध से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, याद रखिए दुनिया में 3 देश हैं, डेनमार्क है और स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, 3-4 देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग दूध पीते हैं। यही वो देश है जहाँ पे हड्डियों की बीमारी सबसे ज़्यादा है। 2 देश हैं जहाँ पे दूध का उपयोग सबसे कम होता है,
थाईलैंड में, वियतनाम में, कल मैं वियतनाम में ही था, पिछले 10 साल से वहाँ हमारी कैंप्स चलते हैं। यहाँ पे हड्डियों की बीमारी नहीं मिलेगी आपको। तो ये सोच कि दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इस सोच को थोड़ा आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। फिलहाल क्या लेना है, नट्स, स्प्राउट्स एज ए स्नैक्स ले सकते हैं, कभी भी खाया जा सकता है इस टाइम जोन के बीच में। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खाया जा सकता है, लेकिन 8 बजे से पहले पहले। धूप 40 मिनट नहीं ले सकते तो 20 मिनट नहीं ले सकते तो 15 मिनट, कुछ तो लीजिए धूप एवरी डे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आपको पता होगा, आप जब सांसें लेते हैं तो सांसें नाक से लेते हैं 99%, 1% बॉडी जो ऑक्सीजन लेती है, एयर लेती है, वो स्किन से लेती है, राइट। ठीक उसी तरह से खाना आप खाते हैं तो न्यूट्रिशन बॉडी स्किन क्या लेती है, वो सन के माध्यम से लेती है। तो स्किन को थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए, तो 15 मिनट के लिए धूप जरूर दिखाइए। जो लोग गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर अगर आपकी छत है तो छत खोल दीजिए, 15 मिनट की बात है, कोई कभी भी धूप ले लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। तो ये है DIP डाइट के 3 स्टेप, और ये 3 स्टेप इसको जितना हो सके घर पे अप्लाई करना है, और यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। कल तक आपको पता चल जाएगा इसका नतीजा क्या निकलता है।